अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में रुकतूस किस के सिपाहियों के लिबास में काई कबीले में पहुंच जाता है उस्मान को हकीकत दिखाने के लिए। फिर इस एपिसोड में सबसे पहले गुंजल खतून कुछ खवातीनों को लेकर क्लीनू के कारखाने की तरफ जाती है, लेकिन वहां पे पहले ही कुछ खवातीन काम कर रही होती हैं। वो पूछती है कि आप कौन से कबीले से हो। आगे से गोगचे कहती है कि कमजन के कबीले से हैं। फिर आगे से गुंजल कहती है कि बाला खतून ने इन्हें यहाँ पे लाने के लिए मना किया था। फिर आगे से गोगचे कहती है कि मुझे मलहून खतून ने बोला है, अगर आपको कुछ कहना है तो मलहून खतून को जाकर कहें। फिर आगे से गुंजल खतून कहती है यहाँ पे सिर्फ बाला का हुक्म चलता है। फिर दूसरी जानब वहाँ पे मलहून खतून भी आ जाती है और वो कहती है कि गोगचे और इन खवातीनों को मैंने काम करने की इजाज़त दी है, तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे कहो। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। वहाँ पे बाला खतून भी आ जाती है। फिर गुंजल खतून सब कुछ बाला खतून को बता देती है। बाला खतून गुस्से में होती है। दूसरी जानब रुकतूस उस्मान को बताता है, उस्मान साहब, जैसे मैंने आपके कबीले में कोई किसके सिपाहियों के लिबास में आया, वैसे ही कोई किसने मेरे सिपाहियों के लिबास में तुर्गुत के सिपाहियों को शहीद किया और आपके सिपाहियों पर भी हमला किया। उस्मान कहता है कि मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, अगर मैं तुम पे शक कर रहा होता तो अब तक तुम मेरे सामने ना होते। रुकतूस ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर उस्मान कहता है, मैं अर्तुगरुल गाजी का बेटा हूँ, हकीकत और सच सबके सामने मैं ला के रहूँगा। रुकतूस कहता है कि उस्मान साहब, यकीन करें कि मैं भी सच और हकीकत ही चाहता हूँ कि सबके सामने आ जाए। फिर रुकतूस कहता है, अब मुझे इजाज़त दें, मुझे जाना चाहिए। फिर वो चला जाता है। उस्मान कहता है कि भाई, जो भी पादरी को हासिल करना चाहता है वो ज़रूर हम पे हमला करेगा। हम पादरी को लेकर साउथ में जाएंगे और जो भी उसे हासिल करना चाहेगा वो लाजमी आएगा। तमाम एहतियाती तदाबीर कर लो। फिर उसका भाई कहता है, जी हजूर। दूसरी जानब मलहून खतून कहती है कि इन खवातीनों को यहाँ पे लाने का क्या मकसद है। मैंने आपको बताया था कि हमारे कबीले की खवातीन काफ़ी हैं काम करने के लिए। मलहून खतून कहती है कि मुझे पता है कि आप हमारा आसान नहीं लेना चाहती, लेकिन ये आसान वाली बात नहीं है। फिर आगे से बाला खतून कहती है कि मैं इन खवातीनों की सरदार हूँ और मेरी इजाज़त के बिना कोई खवातीन काम नहीं कर सकती। फिर आगे से मलहून खतून कहती है कि क्लीन बहुत ज़्यादा है लेकिन औरतें कम हैं, इसीलिए मैं इनको यहाँ पे लेकर आई काम करने के लिए, ताकि काम जल्दी ख़त्म हो। मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है, मैं यही कहना चाहती हूँ। फिर बाला खतून मान जाती है और काम करने की तमाम खवातीनों को इजाज़त दे देती है। दूसरी जानब पादरी इबादत कर रहा होता है तो उस्मान वहाँ पे अचानक आ जाता है। उस्मान कहता है, हैरान मत हूँ, अब मैं आपको आज़ाद करना चाहता हूँ। आप साउथ में जाके अपनी मर्ज़ी से गिरजाघर में इबादत कर सकते हैं। फिर उस्मान कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि चाहे गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, अपनी मर्ज़ी से इबादत कर सकते हैं और अब आप भी जाके गिरजाघर में अपनी मर्ज़ी से इबादत कर सकते हैं। और हाँ, आप पहले भी हमारे मेहमान थे, कैदी नहीं थे। फिर उस्मान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब बाहर उस्मान कहता है कि तुम इस पे ध्यान रखो और ध्यान से पादरी को लेकर साउथ में जाओ। फिर आगे से पादरी कहता है कि ये हमारे पास अच्छा मौका है कि रुकतूस के पास हम पैगाम पहुँचा दें। दूसरी जानब बहादुर पीछे कोने में खड़े होकर उस्मान और उस्मान के सिपाहियों की बातें सुन रहा होता है। फिर अहमद कुछ घोड़ों के पास खड़ा होता है और उस्ताद भी उन घोड़ों को लेकर उस्मान के सामने आता है और उस्मान को कहता है, उस्मान साहब, इनमें से आपको कौन सा घोड़ा पसंद है, आपके लिए कौन सा घोड़ा तैयार करूं। उस्मान कहता है, मुझे नहीं पसंद। फिर वहाँ पे अब्दुल मकदर भी वहाँ पे खड़ा होता है। वो कहता है कि उस्मान साहब, ये घोड़ा आपको पुकार रहा है और ये चाहता है कि आप इस पर सवारी करें। उस्मान उस घोड़े को देखता है, वो घोड़ा बहुत ही खूबसूरत होता है और उस्मान इस घोड़े को देखकर कहता है कि उस्ताद, मेरे लिए यही घोड़ा सही है, आप इसको तैयार करें, मैं यही घोड़ा लेकर जाऊंगा। फिर दूसरी जानब साउथ का मंजर नज़र आता है। एक बुरा शख्स एक गिरजाघर में इबादत कर रहा होता है तो अचानक वहाँ पे उस्मान के सिपाही पादरी को लेकर आ जाते हैं। फिर जब पादरी एक दूसरे को देखते हैं खुश होते हैं। फिर इंदराज एक पानी का गड़ा नीचे गिराता है और वो गड़ा टूट जाता है। पादरी कहता है, मैं इसे उठा देता हूँ। फिर पादरी और बुज़ुर्ग दोनों बैठ जाते हैं। फिर जब वो टुकड़े चुन रहे होते हैं तो पादरी चुपके से वो लेटर निकालता है और उस बुज़ुर्ग को दे देता है और कहता है कि इसे रुकतूस के पास पहुंचा दो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब मलहून खतून पूछती है कि बहादुर साहब, क्या मेरे बाबा उमर साहब अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं। आगे से बहादुर कहता है, जी पहुँच गए हैं, वो तो अभी वहाँ पे करबला का मंजर पेश कर रही होगी वो ज़मीन।
फिर आगे से मलहून खतून कहती है, अच्छी बात है, अब तुम उस्मान साहब का साथ दो ताकि उनको उमर साहब की कमी महसूस ना हो। आगे से बहादुर कहता है, मैं हमेशा उस्मान साहब के साथ हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब निकोला गोरू में अपने साथियों के हमरा तुर्गुत के कबीले की तरफ रवाना होता है, क्योंकि वो वहाँ पे हमला करने वाला होता है। दूसरी जानब निकोला के कुछ सिपाही आ रहे होते हैं, तो तुर्गुत भी एक कोने में उन पे हमला करने के लिए बैठा होता है। फिर तुर्गुत कहता है कि तीर चलाओ। वहाँ पे तीर चलता है, सब रुक जाते हैं। तो फिर अचानक वहाँ पे हमला हो जाता है। तुर्गुत कहता है, हमला करो। फिर दूसरी जानब वो बुरा आदमी एक लेटर लेकर रुकतूस के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं पादरी की तरफ से ये लेकर आया हूं। फिर उस लेटर में लिखा होता है कि मैं शैतान के हाथों में हूं, कई कबीले के सरदार उस्मान के हाथों में। फिर आगे से रुकतूस पूछता है, तुम कौन हो? फिर आगे से वो बूढ़ा शख्स बताता है कि मैं कोनिया में पादरी के साथ काम करता था, वो मेरा दोस्त है, उन्होंने आप तक पैगाम पहुंचाने का बोला था। रुकतूस उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आप जा सकते हैं। दूसरी जानब बहादुर अली गवर्नर किससे कहता है कि मैंने देखा है कि उस्मान और उस्मान के सिपाही दो आदमियों को लेकर जा रहे थे जिसे वो साउथ में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मैं उन आदमियों की शक्ल नहीं देख सका, लेकिन यकीनन वो पादरी ही हो सकते हैं। फिर गवर्नर उस सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानब उस्मान अपने साथियों को कहता है कि जो भी पादरी को हासिल करना चाहता है वो ज़रूर आएगा और हम पे हमला करेगा। दूसरी जानब वो कातिल भी हमला करने के लिए कोने में छुप के बैठे होते हैं। फिर दूसरी जानब निकोला तुर्गुत के कबीले पर हमला कर देता है और कहता है कि किसी को मत छोड़ना, सबको काट डालो। फिर वो तुर्गुत के सिपाहियों को मारता है और शहीद करता है और खेमों को आग लगा देता है। उस्मान के सिपाही बहुत से इनके सिपाहियों को मार देते हैं। फिर उनका सरदार भागने की कोशिश करता है, तो उस्मान कहता है, इनके पीछे जाओ, इनको भागने मत देना। फिर यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपना बहुत सारा रखें ख्याल। नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।